Yes, Exim Bank gives USD 250 million LOC, लेटर ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं। LOC का मतलब क्या है? LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर है, वो नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, द सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन। तो जो LOC दिया जा रहा है उसमें 75% जो है भारत से प्राप्त किया जाना चाहिए, जो सामान आएगा, ठीक है, जो सर्विस और गुड्स वो भारत से आएगा, बाकी 25% तक खरीद बाहर से किया जा सकता है। ये नियम है, नॉर्मली सब में रहता है, ठीक है। तो RBI एक्सपेंड्स LRS नॉर्म, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट एट गिफ्ट IFSC। तो जो LRS है वो IFSC में भी लागू होगा। व्हाट इज LRS? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो जो IFSC सेंटर है उसमें LRS एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो रेसिडेंट्स कैन नाउ ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट FCA इन IFSC एंड इन्वेस्ट इन US डॉलर्स फिक्स डिपॉजिट एट गिफ्ट IFSC। तो गिफ्ट सेंटर है वो एक एम्बेसी की तरह है, वो भारत के भीतर आपको फॉरेन का एहसास दिलाता है। मैंने आपको पहले भी एक जोक बताया था, अगर गुजरात में शराब पीना है क्योंकि ड्राई स्टेट है तो आप IFSC चले जाओ। IFSC के अंदर शराब भी अलाउड है, क्योंकि IFSC गुजरात में गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद में है वो गुजरात का टेरिटोरी नहीं है, वो इंडिया का टेरिटोरी नहीं है। वो कौन सा टेरिटोरी है? वो एक इंटरनेशनल फ्री जोन है, वो एक इंटरनेशनल एरिया है, ठीक है। वहां कोई IFSC में किसी का अकाउंट है, अगर आप उसको पैसा भेजेंगे उसको हम फॉरेन रेमिटेंस ही मानेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो रेसिडेंट्स कैन नाउ ओपन FCA फॉरेन करेंसी अकाउंट इन IFSC। जब आप IFSC में कोई, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का IFSC में ब्रांच है, तो वो ब्रांच डोमेस्टिक ब्रांच नहीं है, वो एक इंटरनेशनल ब्रांच है। द ब्रांच inside the gift city is not a domestic branch of for any bank. It is treated as a foreign branch of that entity. So as it is a foreign bank, you can open a foreign currency account. Foreign currency account means the account balance will be shown in dollars, in euros, not in Indian rupee. Okay? Okay? तो रूपी डिनोमिनेटेड अकाउंट होता तो वो इंडियन अकाउंट होता। तो व्हेन यू ओपन एन अकाउंट इन FCA, देन यू कैन इन्वेस्ट इन $, फिक्स डिपॉजिट्स दैट आर डिनोमिनेटेड इन डॉलर। सो भाई इंडिया में तो फिक्स डिपॉजिट मिलता है, मैं डॉलर वाला फिक्स डिपॉजिट में क्यों इन्वेस्ट करूं? The LRS limit is 2.5 lakh per year, means 2.5 million per year. This move aligns Gift IFSC with global financial centers and enhances its appeal for investments and transactions like insurance and education loans. ठीक है। तो गिफ्ट सिटी में, अच्छा मैं एक जो बोल रहा था, गिफ्ट सिटी में शराब अलाउड है, आप वहां पे जाके शराब पी नहीं सकते। आपको गिफ्ट सिटी का एम्प्लॉय होना पड़ेगा, फॉरेन नेशनल होना पड़ेगा, एक कोटा है उसके तहत आपको मिलेगा, ठीक है। तो डोंट कैरिड अवे कि गुजरात में कल जाके IFSC के बाहर लाइन लगा देंगे कि सर ने बोला है दारू मिलता है यहाँ पे, दारू लाइए, ठीक है, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? ओके ओके, चलिए। तो ये हिंदी में है, हिंदी स्टूडेंट्स को बाद में आप PDF देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हिंदी वाला लेटर जो है पूरा लोड नहीं हो पा रहा है बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड थोड़ी कंप्यूटर है, ठीक है। तो RBI के संशोधित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन दिशा निर्देश। धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन मतलब फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। तो क्या है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में? इस बार RBI रिलीज रिवाइड मास्टर सर्कुलर ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट फॉर RRBs, cooperative banks and NBFCs. These guidelines are principle based, strengthening the board's role in fraud risk management governance. The revised directions replace 36 previous circular to simplify the things. Banks must report fraud incidents through the web portal using fraud monitoring returns FMRs. ठीक है, RRB को भी धीरे धीरे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लाइन में ही मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो ये सर्कुलर जो है एक ही चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये बताता है कि RRBs को, कोऑपरेटिव बैंक्स को फ्रॉड रिपोर्ट कौन से पोर्टल में करना है? फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न्स सबमिट करना है। रिटर्न का नाम है FMR। ठीक है, ओके, हिंदी वाले देख लिया है। बैंक शैल चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैटेगरी फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स क्या क्या रिपोर्टिंग करना है?
मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स मतलब मैंने लोन लिया अपने प्रोप्राइटरशिप कंपनी के नाम पे, या फिर जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं उसके नाम पे लोन लिया, ठीक है, लेके मैंने अपने बेटी का शादी कर लिया, दैट इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, राइट। या फिर उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं साइफोनिंग ऑफ फंड्स। एसबीआई सीबीओ के कट ऑफ का सेपरेट क्लास होगा, ये आरबीआई सर्कुलर का क्लास है, क्वेश्चन आरबीआई सर्कुलर रिलेटेड ही अभी पूछिए। If you are preparing for any kind of public sector bank promotion exam, be it scale 1 to scale 6, we have a dedicated course for you. For State Bank of India to Reserve Bank of India, from IDBI Bank to Punjab and Sind Bank, from BOB to PNB, our comprehensive bank promotion exam course covers all aspects of bank promotions. Inside the course where we have general banking, professional banking, RBI circulars, economy, credit, risk, forex, and nowadays they are asking additional content like Companies Act, other acts, etc. So that is also covered inside our course here, and this is prepared as per the new syllabus of bank promotion exam, where they ask few questions from marketing, HR as well. Based on your exam pattern, based on previous year pattern, the courseware is designed. For higher grades, deeper study materials are also provided up to scale 6 level. Also, we have RBI circular gist and monthly banking to aid you in your preparation. In promotion batch, it is completely free, and additional batch is also given to you. There is a all banking certification course for JIAB, CCP, MSME, Forex, etc. And the course covers all specialized field like credit, risk, treasury, forex, retail banking, finance, account, trade finance, audit, IT, HR, corporate governance, reasoning, and in some of the banks they are nowadays asking questions related to reasoning and banking. Do join our Telegram channel. We are now celebrating 10,000 plus success stories at Knowledgeist. So you are watching this class at our additional channel Bank Promotion and JIIB by Knowledgeist. You can also stay connected with our main channel with 1,65,000 plus subscribers. Dedicated internal batches classes are available in internal batches. We are conducting live classes post 9 o'clock for the benefit of our working professionals. So see you in the internal classes.